हेलो भाई लोग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड हैप्पी। सो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आपका साइंस। साइंस में भी मोशन चैप्टर। जैसे कि आपको पता है कि आप चाहे पहली का दे हो एग्ज़ाम, सेकेंडरी का दो या हायर सेकेंडरी का दो, सब में साइंस पूछा जाएगा। और साइंस में मोशन चैप्टर तो पक्का पूछा जाएगा। मीन्स अब आपके लिए दो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, साइंस, सोशल साइंस और एक लैंग्वेज में इंग्लिश। तो जो लोग भी बिहार सुपर टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश पे अगर अच्छे से कमांड कर ले तो आराम से इजीली एग्जाम वो क्रैक कर जाएंगे। मैंने आपका दो चैप्टर पहले ही करवा दिया है। एक था आपका साइंस इन आवर डेली लाइफ, उसका नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किया था टेलीग्राम ग्रुप में। और दूसरा है आपका मोशन। मोशन का पार्ट वन मैंने करवा दिया था और मैंने कहा था मोशन पार्ट टू करवाने के लिए। पर मैं इतना बिजी हो गया, इतना अपनी लाइफ में बिजी हो गया कि मैं चाह रहा था पिछले लास्ट 10 दिनों से कि मैं किसी भी तरीके से आपको मोशन पार्ट टू करवा दूं, पर करवा ही नहीं पा रहा था, सिचुएशन ही नहीं बन पा रहा था। तो अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं 2 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। मैंने बस यही सोचा था कि किसी भी कीमत पे आज तो मैं इसको करके ही छोड़ूंगा, चाहे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। तो मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप भी एक सब्सक्राइब बटन तो हिट कर ही सकते हो यार। आप हमें सब्सक्राइब करो, आप हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे जब तक कि आपका एग्जाम क्रैक ना हो जाए। ठीक है? और ये क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका साइंस का जो भी लेक्चर है ना, वो इस महीने के लास्ट तक पूरा साइंस खत्म करवा दिया जाएगा, एक एक टॉपिक। ठीक है? और आपकी साइंस की क्लासेज दो चलेंगी कंटिन्यू, आज तक कंटिन्यू ही आपको क्लासेज मिलेगी। और सोशल साइंस का आपका मैम यही रहेंगे, फिर बाकी सब्जेक्ट्स धीरे धीरे हम लोग आगे करेंगे। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन पार्ट टू। मोशन पार्ट वन में हम लोगों ने देख लिया था कि आपका क्या था, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये सब हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देख लिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो फर्स्ट वीडियो, तो आप पहले फर्स्ट वीडियो देख के आओ, फिर इसको देखना, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप फर्स्ट देखोगे तभी सेकंड समझ में आएगा, अगर आप मोशन चैप्टर देखोगे तभी आगे का आपका फोर्स या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समझ में आएगा। तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन जा रहा हूँ। ठीक है? पहले मोशन जा रहा हूँ, फिर फोर्स पढ़ाऊंगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो आज देखिए, आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पहला टॉपिक। दूसरा, स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, फिर से पढ़ेंगे पर डिटेल में पढ़ेंगे इस बार। ठीक है? तीसरा है आपका एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या है, और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे। और इस पे आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अगर आप प्राइमरी वाले हैं तो आपके पक्का बनेंगे। अगर और आप सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी में साइंस आपने चूज किया है तब भी आपके बनेंगे। और फिर आपके कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो मैं आपको करवाऊंगा और कुछ आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है? तो ये स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होगे, यूनिफॉर्म मोशन का एक डेफिनेशन है कि इट इज द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप नीचे पिक्चर देखना, एक सेकंड देना मुझे। हाँ, आप ये नीचे पिक्चर देखो, ये पिक्चर जहाँ पे मैं पॉइंटर होगा, यस, ये पिक आप देखो। हर 5 मिनट पे ये 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। स्टार्ट किया तो 10 किलोमीटर, फिर 5 मिनट बाद कहाँ है तो 20 किलोमीटर, फिर 5 मिनट बाद तो 30 किलोमीटर, तो फिर 5 मिनट बाद कहाँ 40 किलोमीटर। ये क्या है? ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब आपका एक ही चीज़ बार बार सेम वे में रिपीट हो रहा हो। अगर मैं 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहा हूँ तो दूसरे घंटे में आपको पता होगा कि मैं 5 किलोमीटर और चलूंगा, मैं 10 किलोमीटर। तीसरे घंटे में भी आप प्रेडिक्ट कर दोगे कि इसी स्पीड से चल रहा है तो 15 किलोमीटर आगे गया होगा। चौथे घंटे में 20 किलोमीटर। ये यूनिफॉर्म स्पीड है, मीन्स कि उस आदमी को ना ट्रैफिक मिल रहा है, ना कोई उसका गाड़ी का स्पीड आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है, उसी स्पीड पे चला जा रहा है, जो कि नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में हमारे पॉसिबल नहीं है। तो वहीं आप दूसरा एग्जाम्पल देखो।
आप यहाँ ये देखो, सॉरी। हाँ, तो दूसरे एग्जांपल में देखना, पहले पहले 10 से 25 किलोमीटर में ये 10 मिनट में पहुँचता है, ठीक है। फिर ये जो 35 किलोमीटर है, 35 से 40 किलोमीटर, अगले 5 किलोमीटर में ये 10 मिनट लेता है। इसका मतलब क्या है कि पहले आप कहीं जा रहे हो, आप नानी घर, आपका जाने का रास्ता, आप पहले जो नानी घर रास्ते, अपने नानी घर के रास्ते में जा रहे थे, तो वो आप आधे घंटे में हर बार पहुंच जाते थे। आधे घंटे में अपने घर से नानी घर, नानी घर से फिर अपने घर। पर इस बार क्या हुआ कि आप गए, आपको बीच में ट्रैफिक मिल गया, आप जाते वक्त तो 10 मिनट में पहुंच गए, आधे घंटे में पहुंच गए, पर आते वक्त आपको पूरे के पूरे 2 घंटे लग गए। तो ये क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मीन्स कि एक सेम तरीके से ये नहीं चल रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चल रहा है, परिस्थिति के अनुसार चल रहा है। ये ऐसा नहीं हो रहा है ना कि हर आधे घंटे पे आप नानी घर पहुंच रहे हो और अपने नानी घर से फिर घर पहुंच रहे हो। वो क्या रहा है कि आधे, आप समझ रहे हो कि आधे घंटे में आप नानी घर तो पहुंचे, पर आपको फिर जो आप यूनिफॉर्म मोशन में नानी घर से फिर अपने घर आधे घंटे में पहुंच रहे थे, अब वो नहीं पहुंच पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वहाँ जाम लगा हुआ है। जाम लगा हुआ है तो क्या हुआ कि आप जो डिस्टेंस आधे घंटे में ट्रैवल हो सकता था, वो 2 घंटे में हुआ। मीन्स कि ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये नाम से ही आपको पता चलता है। ये आपके दिमाग में रहेगा, आई होप कि आपके दिमाग में रहेगा। ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन आपसे पूछ लेंगे, ठीक है, कि यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें ये पूछ लेंगे। तो याद रखना कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस हो, अगर 5 मिनट में 5 किलोमीटर चल रहे हैं तो अगले 5 मिनट में भी 5 ही किलोमीटर चलेंगे, फिर अगले 5 मिनट में 5 किलोमीटर। मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट, इक्वल डिस्टेंस अगर कोई ट्रैवल करता है तो इसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 10 मिनट में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मीन्स शुरू के 10 मिनट में 5 किलोमीटर चला, अगले 10 मिनट में 20 किलोमीटर चल गया, फिर अगले 10 मिनट में 40 किलोमीटर चला गया, मीन्स अलग अलग डिस्टेंस कर रहा है सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है। आते हैं अगला, स्पीड क्या होता है। अच्छा, सब बाइक चलाते होंगे, लड़की हो आप लोग तो, कोई लड़की होंगी तो वो स्कूटी चलाती होंगी, सबको स्पीड पसंद है, सबको धूम 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 पसंद है। वही आपका स्पीड हो गया, मीन्स कि आप कितने स्पीड से चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या आप गाड़ी चला रहे हैं एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में। मीन्स 1 घंटे में आप कितना दूर जाते हैं, वो आपका स्पीड नापा जाता है, ठीक है। आप 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, ये सब आपके स्पीड के अंदर आता है, ठीक है। एक पार्टिकुलर टाइम में आप कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। इसका डेफिनेशन होगा, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम यहाँ क्या है, यहाँ जो आपका यूनिट टाइम है, मीन्स कि आपका एक टाइम होगा, आपको कहा जाएगा कि 1 घंटा आपको दिया, आप 1 घंटे में कितना ट्रैवल करते हो, या 1 मिनट दिया, 1 मिनट में आप कितना ट्रैवल करते हो, 5 मिनट दिया, 5 मिनट में आप कितना ट्रैवल करते हो। तो मीन्स एक पार्टिकुलर टाइम स्लॉट आपको दिया जाएगा, उसमें आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो, उसी को कहते हैं यूनिट टाइम, ठीक है। अगला, और ये क्या है, आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ नंबर हो। मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर, जिसमें सिर्फ नंबर हो, आपका डायरेक्शन ना हो, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। पर वहीं जिसमें जिसमें भी स्पीड के साथ मीन्स आपका जो भी नंबर है, मैग्नीट्यूड है, उसके साथ डायरेक्शन भी जुड़ जाए, तो वो आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है। ये सिंपल सा डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है। अच्छा, तो स्केलर क्वांटिटी को हम लोग डिनोट किससे कहते हैं, तो स्केलर स्केलर सॉरी स्पीड को डिनोट किससे कहते हैं, तो स्पीड को हम लोग डिनोट कहते हैं एस से, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट याद रखिएगा, आप एग्जाम में अगर कुछ पूछा जाएगा तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया जाता है, मैंने ये आपको पिछले क्लास में बताया था कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बताया था। अच्छा, आप देख लो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला भाई, कि मैं 1 घंटे में कितना ट्रैवल किया, 2 घंटे में कितना ट्रैवल किया। ये फॉर्मूला याद करने का चीज़ नहीं है कि डिस्टेंस बाई टाइम, वैसे याद नहीं होगा। सिंपल सी बात, मैंने आधे घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम कैसे निकालेंगे स्पीड। हाँ, डिस्टेंस मैंने आधे घंटे में, ठीक है, चलो 1 घंटा लेता हूँ सिंपल समझने के लिए। मैंने 1 घंटे में 25 किलोमीटर ट्रैवल किया,
तो नीचे क्या हो जाएगा? अच्छा, 25 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो किस स्पीड से तुमने ट्रैवल किया होगा? अच्छा, 25/1 यानी 25 किलोमीटर पर स्पीड के से तुमने ट्रैवल किया होगा। 2 घंटे में आपने 25 किलोमीटर ट्रैवल किया। अच्छा, 2 किलोमीटर में 25 घंटे ट्रैवल किया, मीन्स कि 1 किलोमीटर 1 घंटे में कितना किया होगा? 12.5 किलोमीटर। अरे हो, मीन्स कि 12.5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तुम गाड़ी चला रहे थे। तो आप इसको ऐसे समझो, ऐसे याद रखो, ठीक है? सिंपल टेक्निक है। अगर आप फार्मूला से याद करने जाओगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो हो सकता है कि आप भूल भी जाओ, जबकि बहुत आसान है, फिर भी आप बोल सकते हो, क्योंकि एग्जाम में बहुत पेशेंस आता है। अब आते हैं वेलोसिटी पे। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं वेलोसिटी क्या है। अच्छा, तो मैं आपको समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में वेलोसिटी होता क्या है। वेलोसिटी कुछ नहीं है, जब एक यूनिट टाइम में आप डिस्प्लेसमेंट, आपका जितना भी डिस्प्लेसमेंट होता है उसको वेलोसिटी कहते हैं। स्पीड किसको कह रहे थे? हम लोग स्पीड कह रहे थे कि एक पार्टिकुलर टाइम में, मीन्स कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है? और डिस्टेंस हमेशा आपका ज़्यादा ही होता है, पर डिस्प्लेसमेंट जो आपका शॉर्ट होता है वो मैं बताता हूँ कैसे। तो इस वेलोसिटी स्पीड में हो गया कि 1 घंटे में या एक पार्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। पर वेलोसिटी में होता है कि एक पार्टिकुलर टाइम में, मान लीजिए 1 घंटा हो या 2 घंटा हो, उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, जबकि मैंने पिछले क्लास में आपको अच्छे से बताया था कि वेलोसिटी किसको कहते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है। फिर भी मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप शॉर्टेस्ट रूट लेते हैं ना, तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मान लीजिए कि आपको जाना था अपने नानी घर, आप नानी घर जाने में आपका डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर है, ठीक है? आपका नानी घर गया में है, आपको जाना है पटना से गया, वो 100 किलोमीटर है। पर आपने एक ऐसा शॉर्टेस्ट रूट लिया वाया राजगीर होते हुए कि आप वो डिस्टेंस जो है 90 किलोमीटर में ही ट्रैवल कर गए, ठीक है? आपको 90 किलोमीटर ही चलना पड़ा। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या, कि जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट, आप सबसे शॉर्टेस्ट रूट जो आपने लिया उसी को डिस्प्लेसमेंट कह लिए। और जो आपने एक लंबा एक सीधी रास्ते पे गए, तो वो आपका डिस्टेंस हो गया कि वो आपका एक लंबा डिस्टेंस हो गया, मतलब आपने पूरा रास्ता ट्रैवल किया। पर जब आपने शॉर्टेस्ट रूट ट्रैवल करके अपने नानी घर पहुँचे, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, एक शॉर्टेस्ट रूट से जब आप पहुँचते हो, ठीक है, सबसे कम डिस्टेंस लेके, तो उसको डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। जब आप पूरे स्पीड में जाते हो, पूरा डिस्टेंस का ट्रैवल करते हो, तो उसको डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट का सिंपल मीन्स शॉर्टेस्ट रूट। और जैसे डिस्प्लेसमेंट का जो भी रेट होता है उसी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। मीन्स कि 1 घंटे में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 घंटे में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट है तो स्केलर क्वांटिटी तो होगा नहीं, वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों? डिस्प्लेसमेंट में आपका सीधे जुड़ जाता है क्या, डायरेक्शन। डिस्टेंस तो आप कोई भी डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना हो तो आप कहीं से भी जा सकते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहीं से भी जैसे मन के आप ट्रैवल कर गए। पर जैसे ही आपका ये डिस्प्लेसमेंट का बात हुआ, तो बोलेगा उसने या वेलोसिटी का बात होता है, तो वेलोसिटी में क्या कहा जाता है पता है? आपको 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर जाना है, आपको अगर आपको नानी घर पहुंचना है अपने, तो 90 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ आप बढ़ोगे, तब आप आसानी से आपको 100 किलोमीटर नहीं चलना पड़ेगा, 90 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा, ठीक है? वो आपको शॉर्टेस्ट रूट पड़ेगा अगर आप नॉर्थ की तरफ से जाते हो। तो जो आपको 100 किलोमीटर पड़ रहा था वो आप 90 किलोमीटर ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, शॉर्टेस्ट रूट हो गया। क्यों? क्योंकि और प्लस इसमें डायरेक्शन जुड़ गया। 90 किलोमीटर पड़ेगा, प्लस किधर से जाओगे तो 90 किलोमीटर पड़ेगा, नॉर्थ से जाओगे तब 90 किलोमीटर पड़ेगा। इसकी डायरेक्शन जुड़ गया। जैसे ही डायरेक्शन किसी चीज़ में जुड़े ना, तो समझ जाओ कि वो वेलोसिटी होगा। हाँ, वेलोसिटी होगा, हाँ। और वो वेक्टर क्वांटिटी भी होगा। स्पीड में जब आपका डायरेक्शन जुड़ जाए तो वेलोसिटी हो गया। स्पीड में जब आपका डायरेक्शन ना जुड़े तो वो स्पीड हो गया। स्पीड जिसमें डायरेक्शन नहीं जुड़ा है, इट मीन्स कि वो स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड जिसमें डायरेक्शन जुड़ चुका है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया और इसका नाम स्पीड से बदल के वेलोसिटी हो गया, ठीक है? और जैसे एस से डिनोट करते थे हम लोग स्पीड को, वी से डिनोट करेंगे वेलोसिटी को। गॉट इट? इसका ऐसा यूनिट भी सेम होता है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट, इसको आप सिंपल याद रख सकते हो वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितना टाइम लगा डिस्प्लेसमेंट होने पे।
आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ये देख लो आप सिंपल सा इस GIS को देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है। अच्छा बताओ, यहाँ पे 2 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ और टाइम दिखा रहा है 4.4। पहले आप इस वाले को देखना, एक सेकेंड, आप इस GIS को पहले देखो, दिखा रहा है ये गया 6 मीटर तक, ठीक है, फिर ये आ गया 2 मीटर तक, और कितने देर में हुआ, ये 4.4 सेकंड में हुआ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0.45 हुआ। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, दो क्यों हुआ ये, जबकि चला तो 6 है, पर ये दो ही क्यों दिखा रहा है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वही होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना कि आप 50 किलोमीटर जाओ, 100 किलोमीटर घूम के आओ, 150 किलोमीटर घूम के आओ, जब फाइनली जहाँ पे रुकते हो, ठीक है, उस डिस्टेंस को, और जहाँ से आपने स्टार्ट किया था उस डिस्टेंस को ही मेजर किया जाता है। फाइनल आप कहाँ पे रुके, 2 मीटर पे, और स्टार्ट कहाँ से आपने किया था, 0 मीटर पे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर। जबकि डिस्टेंस में क्या होता है कि अगर आप 6 मीटर ट्रैवल कर गए हो और फिर आए हो 2 मीटर, 4 मीटर इधर वापस, तो 6 4 10 हो जाता, पर डिस्प्लेसमेंट में वैसा बिल्कुल नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट में हो जाएगा कि आपने 2 ही मीटर ट्रैवल किया, 0 से 2, क्योंकि आप वापस आ गए थे 6 से 2 पे, ठीक है। अब दूसरे पिक्चर पे देखो, और आपका फॉर्मूला तो पता ही होगा डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम कितना टाइम में हो जाता है, तो 4.4 सेकेंड, तो 2.2 को, सॉरी 2 को 4.4 से आपने डिवाइड कर दिया तो आपका डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अब आप सेकंड पिक्चर देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये भाई साहब 6 मीटर गए, ठीक है, पर 6 मीटर पे वो रुक गए, ठीक है। तो ये आपका फाइनल पोजीशन, इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, फाइनल पोजीशन में क्या है 6 मीटर, और आपका इनिशियल पोजीशन क्या था 0, 6 - 0 तो 6 हो गया, ठीक है। टाइम कितना लगा, टाइम तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, हाँ, तो टाइम को अगर आपके क्वेश्चन में टाइम पक्का दिया रहेगा, पर यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपका कितना टाइम लगा ये नहीं पूछता है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कितना हुआ। तो 0 से 6 मीटर ट्रैवल किया तो 6 मीटर हो गया, ऊपर में आपका बस 2 मिनट ट्रैवल कर रहा था, 6 मीटर ट्रैवल करके वापस 2 मीटर पे आके रुक गया, तो 2 - 0, फाइनल 2 था और इनिशियल 0 था, तो आपका वो वही हो गया, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया था, और फिर जो आपका टाइम निकला, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अगले पे आते हैं, इसका फॉर्मूला है वही सिंपल, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। स्पीड को किस चीज़ से हम लोग डिनोट करते थे, एस से, एस इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, 1 घंटे में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए। वेलोसिटी क्या था, जिसको वी से हम लोग डिनोट करते थे, और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम मीन्स कि एक पार्टिकुलर टाइम में आपका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और डिस्प्लेसमेंट पिछले आपके स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इस पे आप एक न्यूमेरिकल कर देते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके में आएगा ही आएगा। An object travels 30 meter east and then 40 meter north in 20 seconds. Calculate the total speed required. अच्छा, स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था बताओ, टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 30 मीटर ईस्ट और 40 मीटर नॉर्थ, यानी 70 मीटर हो रहा है। आपका डिस्टेंस हो गया 70 मीटर, हो गया। अब पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि टाइम भी दिया हुआ है 20 सेकेंड, बहुत बढ़िया, टाइम है आपका 20 सेकेंड। तो आपको क्या था फॉर्मूला स्पीड का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस आपका 70 है, आपका टाइम कितना है 20 है, तो आपका हो गया 3.5 मीटर 3.5 मीटर पर सेकेंड। क्या आपने सीखा था कि किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड से डिनोट करते हैं ना, तो यहाँ भी वही हो गया 70/20, ठीक है। तो ये आपका निकल गया स्पीड कि 3.5 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ कि नेट वेलोसिटी क्या होगा, यही तो मेन है
यही तो आप लोग फंसोगे। वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो आप पूछोगे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले सर, पूछोगे ना? तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकालोगे। ये कह रहा है कि 30 मीटर ईस्ट चला, ठीक है भैया, मान लिया 30 मीटर, भैया जो है 30 मीटर ईस्ट चल लिए, मान लिया 30 मीटर चल लिए। अब कह रहा है कि 40 मीटर नॉर्थ भी गए फिर। अच्छा, चार लो, 40 मीटर नॉर्थ भी गए। एक सेकंड देना, ये हाँ, अब ये कह रहे हैं कि 40 मीटर भैया नॉर्थ भी गए थे, चलिए मान लिया। तो आपको मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं ग्राफ से, पिछले क्लास में। तो जो शॉर्टेस्ट रूट होता है ना, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब बताइए कि आपको यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए आप कौन सा रूट लोगे? आप ऐसा तो नहीं ना है कि आप ऐसा चल के फिर ऐसे जाके ऐसे ट्रैवल करोगे, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है कि शॉर्टेस्ट रूट जो सबसे आसानी से पहुंचे सबसे कम टाइम में। तो ये तो होगा नहीं आपका, तो आपका होगा क्या? एक सेकंड, हाँ, तो आप कौन सा रूट लोगे? आप लोगे, एक सेकंड देना मुझे, हाँ, आप लोगे ये वाला रूट, ठीक है? इससे आप शॉर्टेस्ट तरीके से पहुंच सकते हो, ठीक है? तो आप आपको इसी तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सेम इसी तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो ऐसे क्वेश्चन देख लेना कि 30 मीटर ईस्ट चला, 40 मीटर नॉर्थ चला। अच्छा, ये कैसा लग रहा है आपको, ये कैसे निकलेगा इसका? ऑब्वियस ये बात है, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा। अब पाइथागोरस थ्योरम आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि आपका बेस स्क्वायर प्लस हाइट, ये आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर निकल जाएगा। मीन्स कि आपका हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ठीक है? तो ये हो गया 900 प्लस 1600 इक्वल टू, नीचे आइए, 2500 स्क्वायर रूट में होगा ये, ठीक है? तो 2500 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 50। तो ये आपका 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, सॉरी, हाँ, पर आप इस 50 को आप कैसे डिवाइड करोगे? 50 से आप इसको 20 से डिवाइड कर दोगे, तो क्या हो गया? 2.5 मीटर पर सेकंड हो गया। मैं पेन से इसे क्यों छोड़ दूँ? 2.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एक सेकंड मैं फिर से लिख देता हूँ मिटा के। और ये 50 किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, 50 मीटर पर सेकंड होगा। जो माफ करना, ये आपका 50 मीटर, ये आपका, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, तो ये आपका जो है 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। प्लस आप अब क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना था। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वो कैसे हो जाएगा? सिंपल सी बात है, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 50 आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम आपका 20 दिया हुआ है, इट मीन्स कि 2.5, हाँ, 2.5 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो गया, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब है कि एवरेज स्पीड क्या होता है? देखो भाई, सिंपल सी बात है, टोटल डिस्टेंस, कितने टोटल टाइम में ट्रैवल किया जा रहा है, वो उससे आपका एवरेज स्पीड निकलता है। कि ऐसा तो है नहीं ना कि आप यूनिफॉर्म मोशन में जा रहे हो कि आपको पता हो कि 5 किलोमीटर पर के स्पीड से ही चलोगे। आप रोड पे जाते हो, काफ़ी आपको टाइम लगता है, ट्रैफिक मिलता है, तो उसमें होता क्या है ना कि मान लो आप 5 घंटे में 28 किलोमीटर चले। अब आपका एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? तो 5 घंटा लगा आपको, 28 किलोमीटर चला, तो आप क्या करोगे? टोटल टाइम, आप टोटल डिस्टेंस 28 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 5 दे दोगे,
तो आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। मीन्स टोटल डिस्टेंस जितना आपने कवर किया बाय टोटल टाइम। अच्छा, मैंने बताया कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड तो मतलब डायरेक्शन तो लगता नहीं है कि भैया आप किधर से घूम के आए, नॉर्थ से घूम के आए, साउथ से घूम के आए, 28 किलोमीटर किधर किधर घूमे। स्पीड में ये तो पूछा नहीं चाहता कि किस डायरेक्शन में, क्योंकि जैसे ही डायरेक्शन लग जाए वो वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, आपको पता ही है कि स्पीड को एस से डिनोट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड होता है। और एवरेज स्पीड जो है आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, जैसे मैंने आपको बताया अभी 28/5। ठीक है, अगला देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या है। इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ टोटल टाइम। मीन्स कि वही कि टोटल टाइम में आप कितना आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है वो मैंने आपको बहुत बड़े अच्छे से समझा रखा है पिछले वीडियो में भी, इसमें भी आपको एक झांकी दिखाई दी है। और आपको पता ही कि जैसे ही वेलोसिटी आएगा वो वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में आपका मैग्नीट्यूड के साथ यानी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है और किस डायरेक्शन में चल रही है ये बताया जाता है। मीन्स कि स्पीड के साथ डायरेक्शन भी जुड़ जाता है। तो जैसे ही ऐसा जुड़ता है ना तो उसको हम लोग वेलोसिटी कह देते हैं। ठीक है, और वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। ऐसा यूनिट इसका किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आपका क्वेश्चन जो बनेगा यहीं से बनेगा। किलोमीटर पर आवर आप ऐसा यूनिट आपसे पूछा जाएगा। स्पीड का भी वेलोसिटी का भी हो सकता है, फॉर्मूला भी पूछ लिया जाए। तो एवरेज वेलोसिटी आप लोग कैसे निकालोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम या इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी भी आप कह सकते हो, पर सबसे सुटेबल जो आपके होगा यही होगा ऊपर वाला। आप इसको अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे बताओ। पूछ रहा है एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड मैं आपको बताऊंगा, वेलोसिटी आपको निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। चलो देखते हैं। अ कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। अच्छा, ठीक है। देन ट्रेवल्स 50 किलोमीटर इन 1 आवर्स टुवर्ड्स द ईस्ट। ओके, यानी 150 किलोमीटर चला, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? ऑब्वियस ये बात है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितने टाइम में किया। तो इन लोगों ने 150 किलोमीटर ट्रैवल किया है 3 घंटे में। ठीक है, तो कुछ नहीं हो जाएगा, 150/3 इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? ये आपका एवरेज स्पीड हो गया। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ एवरेज स्पीड। ठीक है, अब आते हैं वेलोसिटी पे। अच्छा भैया, अब पूछ रहा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो आपको मैंने अभी सिंपल सा तरीका सिखाया था कि आपको कोई भी क्वेश्चन दिखेगा ना डिस्प्लेसमेंट का, उसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे, ऐसे ही फिगर वाले कि एक ईस्ट में जा रहा है, एक जा रहा है आपका नॉर्थ में, और आपका एक ट्रायंगल बनता दिखेगा। ठीक है, उस ट्रायंगल में आपको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ क्या होगा आपको डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट रूट, तो 100 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया? 10,000 प्लस आपका हो जाएगा ये कितना 2500। तो ये क्या हो गया 12,500। ठीक है, इसका कितना आएगा? आई थिंक 1148 आएगा क्या? हाँ, 111.48 आ जाएगा। बाई द वे मैंने इसको जो है यहाँ नीचे लिख रखा है 48 नहीं होगा, 1111.8 आता है। ठीक है, अप्रॉक्स। चलो मेरा थोड़ा सा 0.48 हो गया था, कोई बात नहीं। 1111.8। ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट इतना आएगा। तो अब क्या था वेलोसिटी निकालने में 1.111.8 आपका वेलोसिटी निकल ही गया था। ये देखो यहाँ आपको वेलोसिटी निकल ही गया 1111.8 किलोमीटर, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है बाय टाइम 3 घंटे। तो आपका ये क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी निकालने का सिंपल सा तरीका है कि आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया तो आपका वेलोसिटी ऐसे ही निकल जाएगा चुटकियों में। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम याद रखना, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है,
तो बस इतना ही था आज आपके लिए। अगले वीडियो में हम लोग जब कल मिलेंगे तो पढ़ेंगे हम लोग एक्सीलरेटेड मोशन के बारे में, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वो आपका लास्ट मोशन का क्लास होगा। उसके बाद हम लोग फोर्स में घुस जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो इसमें आपका ही बेनिफिट है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना 1 रुपये खर्च किए आपका पूरा का पूरा कोर्स हम लोग पूरा करवाने वाले हैं, हिसाब से बिना 1 रुपये लिए। सोच लो, तो इसमें आपका बेनिफिट है। आप कल को टीचर बनोगे, आपका जॉब होगा, तो भाई अगर इतनी अच्छी जॉब पाना चाहते हो, सरकारी जॉब, तो हमें सब्सक्राइब करना। हम आपको बिना 1 रुपये लगे आपका सरकारी जॉब दिलाने में पूरी पूरी मदद करेंगे। टिल देन, नाउ आई एम साइनिंग आउट। मिलते हैं हम लोग अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेरी हैप्पी फ्यूचर।